स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ सीरीज एंड कन्वर्जन उसके बारे में बात किया था और अरिथमेटिकल मीन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखा था, राइट। एंड प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्या कहा गया था कि आप एक बार सारे फॉर्मूले वगैरह गो थ्रू करना ताकि आज की क्लास आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आसान लगे, करेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस करेंगे एंड देन कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर फिर उसका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अगर डिफरेंट फॉर्म्स में है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रखा है, राइट। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले बात करते हैं मीन की। तो आप लोग भी अपने कॉपी पर चाहे तो हेडिंग दे सकते हो। क्या हेडिंग देना है कॉपी पर? मीन, ठीक है। कॉपी पर क्या हेडिंग देना है आप लोगों ने? मीन, ठीक है। पहले हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? मीन। कौन से सीरीज के अंदर? इंडिविजुअल। पहले इंडिविजुअल सीरीज को पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज की तरफ चलेंगे, फिर कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ चलेंगे। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। देयर आर टू मेथड्स। कितनी मेथड्स है? दो मेथड है। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को ही कुछ लोग डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, इसी को डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, और इसी को कुछ लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। इसी को कुछ लोग क्या भी बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब मीन इंडिविजुअल सीरीज में अगर निकालना है तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा एंड मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। वैसे डिनोटिंग शब्द बदल सकते हैं, कोई इसको कैपिटल ए से डिनोट करता है, कोई एक्स बार से करता है, कोई मीन को एम ई से डिनोट करता है, इस तरीके से। तो डिनोटिंग वर्ड आप अलग अलग टीचर्स या फिर अलग अलग ऑथर्स को रेफर करोगे तो मे बी ये डिनोटिंग वर्ड बदलते चलता है, कैपिटल ए से, मीन से, ठीक है। कुछ लोग स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा डिनोटिंग वर्ड यूज़ करेंगे? एक्स बार। हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे डिनोटिंग? हमारा नोटेशन एक्स बार रहेगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। अब सर समेशन एक्स का मतलब क्या है? एक्स मतलब वैल्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन एक्स का मतलब क्या होता है? समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यू। जो आप लोगों को वैल्यूज गिवन है उसका सम, मतलब टोटल, टोटल निकालना है आपको। जितनी वैल्यूज गिवन होंगी उसका क्या निकालना है? टोटल, सम ऑफ द वैल्यूज। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितनी वैल्यूज है, टोटल नंबर अगर की जाए, काउंटिंग की जाए तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो। तो ये आप लोगों का डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला यूज होने वाला है, राइट। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या यूज होने वाला आपका? एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। हम कैपिटल ए को कैसे डिनोट कर रहे हैं? अज्यूम मीन को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। अब सर ये समेशन डी एक्स अपॉन एन का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया आपका। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। हम अपने मन से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड करके चलते हैं कि वो मीन है, और जनरली नॉर्मली हम जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको अज्यूम्ड मीन मानते हैं। नॉर्मली अगर अज्यूम मीन मानना हो तो हम किसको मानते हैं? सेंट्रल वैल्यू को। लेकिन हम हमारे पूरे मीन की कैलकुलेशन में सेंट्रल वैल्यू को नहीं अज्यूम्ड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण क्या है कि हम उसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव में आती है, और फिर कई सारे बच्चे जहाँ नेगेटिव का सिंबल आ जाता है ना, आज भी ग्रेजुएशन में भी कई बच्चे को माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, बट सिंबल माइनस का लगता है, ये तक नहीं पता। प्लस माइनस माइनस होता है, ये तक नहीं पता, ठीक है। तो ये उनको जो सिंबल के साथ उन लोग जो गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए हम सिंबल को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल वैल्यू को नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे? मिनिमम वैल्यू को हम अज्यूम्ड कर लेंगे, करेक्ट, ताकि हमारा आंसर कोई भी नेगेटिव में ना जाए। फिर समेशन डी एक्स का मतलब क्या होता है? तो समेशन डी एक्स का मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो आपने जो अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया होगा ना, उसकी सम करना है, उसके टोटल करना है। एंड तो एन इज इक्वल टू का मतलब क्या है आपका? नंबर ऑफ आइटम्स,
नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला। दो तरीके से मीन निकल सकता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, आप अपने मन से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट कुछ बोला तो जो बोला वो मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक के? यस। तो मीन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी कौन सी बात करता हूँ, मीडियन की। मीन के बाद हम आगे बात करेंगे किसके लिए, मीडियन, ठीक है। मीडियन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एम, कैपिटल एम, ये हमारा डिनोटिंग वर्ड है। कुछ लोग चाहे तो इसको एम डी से भी डिनोट करते हैं, मीडियन ऐसा, बट हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, ठीक है, मीडियन, राइट। अब मीडियन के अंदर कोई मेथड्स नहीं है, जैसे मीन के अंदर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दो मेथड थी, बट मीडियन के अंदर ऐसे कोई भी दो अलग अलग मेथड्स नहीं है। तो मीडियन अगर आप लोगों को निकालना है, कौन सी सीरीज की बात चल रही है अभी, इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन आपको अगर निकालना है तो पहले तो आपको सीरीज को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो आपको मीडियन कैलकुलेट करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना पड़ेगा, अरेंज द सीरीज या फिर डाटा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फिर इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों ने मीडियन के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, मीडियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। ये n+1 क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है। ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बताता है, सेंट्रल पोजीशन बताता है कि एग्जैक्टली बीच की पोजीशन क्या है, और जो बीच की पोजीशन है वही हमारा मीडियन है। क्योंकि मीडियन कौन से एवरेज के अंदर काउंट किया जाता है, पोजिशनल एवरेज। दो तरीके के एवरेज होते हैं, अरिथमेटिकल और पोजिशनल। एक मैथमेटिकल, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिकल की बात किया था, और एक पोजिशनल एवरेज जिसके अंदर मीडियन भी आता है और मोड भी आता है। इसलिए हम लोग n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये हमको सेंट्रल एक पोजीशन बताता है, करेक्ट। तो द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, और यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब कि आपको पोजीशन पता चल जाएंगे। इस फॉर्मूले से ये क्या पता चल गई आपको, पोजीशन। तो आपने फिर क्या चेक करना है, इस पोजीशन के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, आपको इस पोजीशन की क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्मूले में कैसा वर्ड यूज करते हैं, द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम्स वैल्यू। हमको ये जो वैल्यू मिलेंगे ना पोजीशन, इस पोजीशन की वैल्यू निकालना है। इसलिए हम फॉर्मूले में कैसा वर्ड यूज करते हैं, आइटम्स वैल्यू। बोलने का मतलब जो भी आपकी पोजीशनल वैल्यू निकली, आइटम निकली है, उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, और जो भी उसका वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, राइट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि 5.5 पोजीशन आ रही, 5.5 पोजीशन आ रही। जैसे 5th पोजीशन आ गई फिर तो टेंशन नहीं है, डायरेक्ट देख लेंगे 5th नंबर की वैल्यू कौन सी, 8th नंबर की अगर पोजीशन आ रहा है तो डायरेक्टली देख लेंगे। बट अगर आप लोगों को पोजीशन कैसे देखने को मिल रहा है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, तो फिर आप लोगों के पास दो तरीके हैं निकालने का। जैसे अगर मान लो पोजीशन आई, इफ एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि अगर पोजीशन जो आ रही है वो 5.5 आइटम आ रही है, तो अब 5.5 आइटम की वैल्यू कैसे चेक करेंगे भाई, तो इसके दो रास्ते हमारे पास। दो रास्ते कौन कौन से, पहला और सीधा रास्ता कि आपको मालूम है 5, 5.5 किसके बीच में आता है, 5th और 6th आइटम के बीच में। तो 5th आइटम की वैल्यू देख लो, किसकी वैल्यू देख लो, 5th आइटम की वैल्यू देख लो, और किसकी वैल्यू देख लो, 6th आइटम की वैल्यू देख लो, और इसको क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 2। 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका जो 5.5 आइटम है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। बट इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका होता है जिसको हम इंट्रापोलेशन बोलते हैं, राइट। तो इंट्रापोलेशन से भी निकल सकता है ये, और इंट्रापोलेशन आप लोगों को क्वार्टाइल वाले टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज करना ही है, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास 5th आइटम की तो वैल्यू आ गई है, तो 5th आइटम की तो वैल्यू ले लेंगे, लेकिन इसमें प्लस क्या करना था, 0.5 आइटम की वैल्यू। लेकिन ये 0.5 आइटम किसके बीच का होना चाहिए, 6th आइटम की वैल्यू माइनस 5th आइटम की वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है क्या।
क्योंकि उन दोनों के बीच के जो 0.5 है वो हमें लेना है। तो फिफ्थ आइटम की तो पूरी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन फिफ्थ और सिक्स के बीच का जो डिफरेंस है उसका 0.5 पोर्शन चाहिए आप लोग को। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा आपका इंट्रापोलेशन से, करेक्ट। तो ये दूसरी चीज़ हो गई आपकी, किससे रिलेटेड था ये, मीडियन से रिलेटेड। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मोड, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है आप लोगों को पूछ सकता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, एक मीन देखा हमने, दूसरा मीडियन देखा, और तीसरा भी क्या देख रहे हैं, मोड। तो मोड कैसे निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अगर हमें मोड निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो हम मोड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर हमें क्या देखना है, मोड अगर देखना है तो हम मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो मोड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, अच्छा मोड को डिनोट कैसे करते हैं, तो कुछ लोग इसको जेड से डिनोट करते हैं और कुछ लोगों में हम भी आते हैं, और कुछ लोग इसको एम ओ से भी डिनोट करते हैं, मोड एम ओ मोड, ठीक है। तो सबके डिनोटिंग वर्ड्स क्या है, अलग अलग है, सबके डिनोटिंग वर्ड्स क्या है, अलग अलग है, राइट। तो हम मोड के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, जेड, जेड हमारे लिए नोटेशन रहेगा। और मोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स, या फिर वैल्यूज भी बोल सकते हैं। जो वैल्यूज जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज या फिर आइटम, द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज या आइटम। अच्छा, सम टाइम अगर ऐसा होता है कि कोई दो आइटम दो बार रिपीट हो गए, सबसे ज़्यादा बार कोई दो वैल्यूज है जो सेम टाइम, जैसे कि 4 ये 9 बार आ गए और 12 ये भी 9 बार आ गए, दोनों भी 9 बार आ गए। तो अब ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग नाम देते हैं बाई मोड। देखो मोड कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनी मोड जहाँ पर सिंगल मोड का आंसर निकलता है, दूसरा होता है बाई मोड, और तीसरा होता है ट्राई मोड, ठीक है। और अगर बहुत सारे मोड के आंसर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी मोड। तो ऐसे मोड अलग अलग टाइप के होते हैं, बट एज पर योर यूनिवर्सिटी आप लोगों को बाई, ट्राई और मल्टी मोड का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को कभी रिपीटेटिव ऐसा मल्टी, बाई, ट्राई या फिर मल्टी मोड आए तो फिर आप लोगों ने एक अल्टरनेटिव और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू माइनस 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये एक रिलेशन है मीन मीडियन मोड के बीच का भी। तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या करना है, मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करना है, राइट। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, एग्जांपल नंबर 1। क्या इस एग्जांपल का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, राइट। चलिए कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पहले जो डाटा दिया है उसको समझते हैं। आपको बोलता है द वीकली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स का वीकली वेजेस बता रहा है कि हफ्ते में उनको कितना वेजेस मिलता है। किसी को 1350, तो किसी को 14, तो किसी को 1450, तो किसी को 1370, तो किसी को 1480। यानी कि ये क्या पता चल गया आप लोगों को। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको हमने बोला कैलकुलेट करो मीन, मीडियन, मोड, तो आप हेडिंग क्या दे दोगे, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड। सिर्फ मीन बोलता तो मीन की हेडिंग रहती, सिर्फ मीडियन बोलता तो मीडियन की। ओके, तो अब आप लोगों के पास कुछ डाटा गिवन था, क्या गिवन है, वेजेस, वेजेस गिवन है क्या, वो भी वेजेस रुपीज़ में गिवन होता है, करेक्ट। तो इस वेजेस को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख लूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 1350 रुपये वाला वेजेस आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1370, फिर उसके बाद 1400, फिर 1400, फिर 1450, फिर 1450, फिर 1480, राइट। तो हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ गिवन थी हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ लिख लिया है, करेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, सारी वैल्यूज़ लिख लिया है यहाँ पर। अब वेजेस अपने पास 5 अलग अलग वर्कर्स का आ गया। नंबर ऑफ वर्कर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे पास 5, जिसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एन से, कैसे, एन से। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहली चीज़ कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप नीचे कर लेने का, या इंडिविजुअल है तो आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा कैलकुलेशन, जगह ज़्यादा नहीं लेता ये।
कैलकुलेशन ऑफ मीन, आप सबसे पहला क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मीन। तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है। तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर हमें समेशन एक्स और एन का मतलब समझाना पड़ेगा होता क्या है और उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज गिवन है उसका सम। तो चलो करो सबका सम, 1350 प्लस 1370 प्लस 1400 प्लस 1450 प्लस 1480, और फिर ये समेशन एक्स आ जाएगा इस सबको अगर आप टोटल मारोगे तो। और फिर एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हमारे पास 5, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एवरेज, मतलब कि मीन पता चल जाएगा। तो इसका सम कितना आता है, समेशन एक्स 1 2 3 4 5, और फिर ये यस ज़्यादा ना चाहिए क्योंकि 5750 तो नहीं होगा, 5000 तो यही हो गया, और लगभग 5-6 हज़ार ये हो गया, 7000 के आसपास आ रहा है कुछ, 7000 7050 डिवाइडेड बाई 5 अगर करेंगे तो हमारा मीन का आंसर आ जाएगा कितना, 1410 पक्का। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीन। ठीक है, पहली चीज़ निकल गई, मीन निकालना था। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को अगली चीज़ क्या निकालनी है, मीडियन। मीन के बाद आप लोगों को अगली चीज़ क्या निकालनी है, मीडियन। सॉरी 1410 आप लोगों का क्या आ गया, मीन। अब इसके बाद मीडियन निकालना है, और मीडियन के लिए हमने ये सीरीज़ को ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। तो चलिए अब अगली चीज़ हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगली चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे मीडियन। तो अब हम अगला सेकंड पार्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, या सेकंड चीज़ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन। तो कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, राइट, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो अब मीडियन कैसे निकल जाएगा आपका, मीडियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने देखना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइज कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। तो 5 थे क्या, 5 वर्ग प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, करेक्ट। चलो तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, द साइज ऑफ 6 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम की वैल्यू। तो द साइज ऑफ थर्ड आइटम, तो आप लोगों को थर्ड नंबर के जो भी आइटम होंगे उसकी वैल्यू देखना है। कौन से आइटम की वैल्यू देखना है आप लोगों ने, थर्ड आइटम की वैल्यू चेक करना है, राइट। किसकी वैल्यू चेक करना है, थर्ड आइटम की। तो चलिए देखिए, आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा था, ये आपका फर्स्ट आइटम था, ठीक है, फिर ये सेकेंड आइटम, और फिर ये थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, 1400। तो फिर आप आंसर लिखते समय कैसे लिखोगे, थर्ड आइटम वैल्यू इज 1400 रुपीज़। तो आपका मोड मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1400 रुपीज़। ये क्या निकल गया, मीडियन। अब नेक्स्ट अगली चीज़ आप लोगों को क्या निकालना है, अगली चीज़ मोड। तीसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, मोड। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड, हमको अगली चीज़ क्या निकालनी है, मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो मोड कैसे निकल जाएगा हमारा, मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स लेने के हमें, द मोस्ट रिपीटेटिव आइटम्स। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कोई आइटम रिपीटेटिव हुआ है क्या, या बार बार आया है क्या। तो कैसे देखोगे, ये देखो 1350 भी एक बार आया, 1370 भी एक बार आया,
1400 भी एक बार आ रहा है, 1450 भी एक बार आ रहा है, 1480 भी एक बार आ रहा है। सारी वैल्यू एक एक ही बार ही आ रही है। कोई ऐसी वैल्यू की जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो? नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आंसर किस तरीके से देना है या कैसे लिखना है, आप लोगों ने इसका आंसर देना है देयर इज नो स्पेसिफिक मोड। देयर इज नो स्पेसिफिक मोड। कोई स्पेसिफिक मोड मिला क्या अपने को? नो। हैंस मतलब होता है इसलिए, हैंस वी आर यूजिंग अल्टरनेटिव फार्मूला। उसका अल्टरनेटिव फार्मूला यूज करेंगे। सर ये लिखना जरूरी है कैसा? हैंस वी आर यूजिंग अल्टरनेटिव फार्मूला, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, यस। देयर इज नो स्पेसिफिक मोड और उसके बाद हैंस लिखकर आप डायरेक्टली मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन की वैल्यू माइनस 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको मोड मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए मीडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, और आपको मीन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो कि आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, 1410। जब इसको सिंपलीफाई करोगे 4200 और 2820 माइनस 1380, तो आंसर कितना आ जाता है? 1380 रुपये। ये काय का आंसर आ गया आपका? मोड का। तो आपको मीन भी मिल गया, मीडियन भी मिल गया, मोड भी मिल गया। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ विद प्रेजेंटेशन कैसे काम करेंगे उसके ऊपर बात किया, राइट। चलो डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हम लोगों ने स्टार्टिंग यहाँ से किया था एग्जाम्पल नंबर 1 की। इंडिविजुअल सीरीज में मीन भी बताया, मीडियन भी बताया, मोड भी बताया। खत्म। कंसेप्ट इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इतना ही है। अब कई बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देके कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से चौंधिया जाते हैं, दूधिया जाते हैं थोड़े, कि भाई करे तो करे क्या सर ये तो हमें डिस्क्रीट जैसा दिख रहा है, बट ये डिस्क्रीट है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ ईयर के बारे में बता रहा है। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 ये ईयर की जानकारी दे रहा है कि टोटल 10 साल है। लेकिन वैल्यूज़ की बात करूँ तो आपको तो प्राइस जो एक्स है वो तो यही है ना, 40, 50, 55, 80। यानी ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट का? इंडिविजुअल का है। ये क्वेश्चन कौन से सीरीज का? इंडिविजुअल। ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये रेलेवेंट है। ये आप लोगों को एक्स सीरीज दी गई है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को एक सीरियल नंबर बता रहा है ईयर वाइज। ये सिर्फ आपका क्या है? सीरियल नंबर है, ईयर वाइज जो सीरियल नंबर में हमने अरेंज कर दिया है, करेक्ट। सो हम लोगों को इसे एक्स कंसिडर करना है। 40, 50, 55, 80, 58, 60, 75, 35, 42, 52 सबकी टोटल मार देंगे। जैसा भी हमने सीखा मीन मीडियन मोड निकल जाएगा, राइट। जो प्रीवियस क्वेश्चन के बस सेम, अब वैल्यूज बस बदली, अदरवाइज लॉजिक और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, करेक्ट। चलिए फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो हम 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ डेली वेजेस रुपीज़ में दिया है, मतलब ये एक्स है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब कितने लोग काम करते हैं, मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितने लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बता रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है क्या? नो। काय का है? डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्क्रीट के बारे में समझना होगा, राइट। तो डिस्क्रीट के बारे में हम लोग कब समझेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। कब समझेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास को हम अभी यहीं पर क्या करते हैं? एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं? डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तब तक आप लोग इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्या करोगे? सॉल्व करोगे।